इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। अब क्या बचा? मन है नहीं। खुजली किसमें मस्ती थी? शरीर में। मन के माध्यम से मस्ती थी, मन में मस्ती थी, लेकिन मचाता कहां था? मन। किसमें? आत्मा में तो खुजली मस्ती नहीं। खुजली किसमें मचेगी? खुजाएगा कहां? मन में कोई भी विचार आया, उसका जो एक्ट होगा वो कहां होगा? तो शरीर में होगा। तो खुजाने के लिए शरीर चाहिए था। अब शरीर है नहीं। क्या सुन रहे हो? सिद्ध भगवान के पास शरीर है। शांतिनाथ भगवान की जो आत्मा शुद्ध स्वरूप हो गई है, उनकी आत्मा में न तो अब वहां मन बचा, न शरीर बचा। शरीर मर गया, मन भी मर गया। मन के माध्यम से शरीर भी चला गया। शरीर नहीं है तो मन भी नहीं है। क्या बचा? केवल आत्मा। अब उस आत्मा का जो सुख है, वो सुख इतना स्वाधीन है कि उसमें कोई भी बाधा नहीं आ सकती। बाधा किससे आती थी? मन से आती थी। बाधा आती थी शरीर से आती थी, क्योंकि शरीर पर है, शरीर दूसरा है। आत्मा के लिए शरीर एक अदर दूसरी चीज है, और इस कारण से आत्मा को इससे अपने आप में कहीं ना कहीं बाधा परेशानी पैदा करनी पड़ जाती है। तो वो सब बाधाएं उसने छोड़ दी, नष्ट कर दी। किसके कारण से? शरीर के कारण से होने वाली सब बाधाएं उसने छोड़ दी। माने अब उनके लिए कोई भी चीज बाधा करने वाली नहीं रही। कोई भी चीज उनके लिए कैसे भी करो, उन्हें बैठे हैं कि खड़े हैं कि लेटे हैं कि लटके हैं, उन्हें यह भी पता नहीं है। क्या समझे? अब हम आपको बताएं कि सभी सिद्ध भगवान, आप क्या समझते हो बैठे हैं? जो सिद्ध भगवान पद्मासन से मोक्ष हुए हैं, तो सामान्य से आप क्या समझोगे? वो बैठे हुए हैं। अभी भी सिद्ध भगवान सिद्धालय में बैठे हैं, है ना? या जो खड़गासन से सिद्ध हुए हैं, आप समझोगे कि अभी भी सिद्ध भगवान खड़े हैं। तो एक सामान्य व्यक्ति के मन में क्या आता है? अभी तो खड़े हैं, इतने समय से खड़े हैं, थके नहीं हैं। वो ना खड़े हैं, ना बैठे हैं, ना लेटे हैं, वो लटके हैं। क्या है वो? अब आप कहोगे लटके हैं, लटके में कैसे सुख मिलेगा? अगर आप देखोगे तो ये जितना खड़ा होना, बैठना, लेटना, लटकना, ये सब दूसरे की अपेक्षा से है। किसकी अपेक्षा से है? दूसरा माने आपकी बॉडी है। अगर आपकी बॉडी ऐसी हो गई तो आप लेट गए, ऐसी हो गई तो बैठ गए, ऐसी हो गई तो खड़े हो गए। ये बॉडी का जो एंगल बनता है, ये दूसरी जो जमीन है उसकी अपेक्षा से है। समझ आ रहा है? अब जहां पे ना बॉडी है, ना जहां पे जमीन है, जहां पर केवल क्या है? आत्मा है, सिर्फ आत्मा है। तो उस आत्मा का जब किसी दूसरी चीज से कांटेक्ट है ही नहीं है, तो वो आत्मा अपने आप में है। अब ना वो बैठी है, ना वो खड़ी है, ना वो लटकी है, ना वो कहीं पर टंगी है, कुछ भी नहीं है। आत्मा है, सिर्फ आत्मा है। क्योंकि ये चीजें तो कब होती हैं? जब हम दूसरी अपेक्षा से देखें। इस जो बैठा है उसकी अपेक्षा से जो ऐसा पड़ा है वो लेटा है। समझ आ रहा है? जो लेटा है उसकी अपेक्षा से जो खड़ा है उसको हम कहेंगे खड़ा है। लेकिन ये सब चीजें रिलेटिव हैं, एक दूसरे से अपेक्षा रखने वाली हैं। अगर हम आत्मा को वास्तव में देखेंगे तो आत्मा ना बैठा होता है, ना खड़ा होता है, ना लेटा होता है, ना टंगा होता है। आत्मा सिर्फ आत्मा में रहता है, क्योंकि वहां पर वो किसी आश्रय के साथ में नहीं है। किसी बैठा तो तब होता है जब हमें कोई जमीन चाहिए। जमीन पर बैठने की भी हमारी एक पराश्रितता है। हम भी उस जमीन का एक क्या कर रहे हैं? आधार ले रहे हैं, माने हम उसका सपोर्ट ले रहे हैं। जब तक किसी भी चीज का सपोर्ट लोगे आप डिपेंडेंट रहोगे। उन्हें सपोर्ट लेना ही नहीं, वो किसी पे डिपेंड नहीं है। वो सिद्ध शिला पर भी बैठे हुए नहीं है भगवान, जो आप समझते हो सिद्ध शिला पर भगवान बैठे हैं। भगवान सिद्ध शिला पर बैठे नहीं है। उनका तो सिद्ध शिला से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, सिद्ध शिला से बहुत दूर है। उनकी आत्मा तो केवल उस लोक के ऊपरी भाग को टच कर रही है, क्योंकि उससे ऊपर जाने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। उससे ऊपर जाने के लिए आगे कोई भी ऐसी चीजें नहीं है मोशन की जो उनके लिए ऊपर पहुंचा पाए, ले जा पाए। बस वो वहीं पे जाके टिक गए। जैसे बैलून होता है,
चलते चलते ऊपर उड़ते उड़ते वहां कहां लग गया, ऊपर की छत से टिक गया जाकर के। समझ आ रहा है? अब वो वहां टिका रहेगा बस। अब तुम कहो कि वो लटका है, लटका ही नहीं है। लटकोगे तो तुम, क्योंकि तुम्हें लटकना आता है, वो तो उतना उड़ना उसको हुआ, वहां पर जाकर के वो उतना ही रह गया, क्योंकि उससे आगे चलने के लिए उसके पास में कोई मीडियम नहीं है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाया। समझ में आ रहा है? तो भगवान को बोरियत क्यों नहीं होती? क्योंकि वो किसी चीज पर टिके नहीं है। हमारा शरीर जमीन पर टिका है तो हमें एहसास होगा, शरीर बहुत देर से जमीन पर टिका है, बैठा है ना, पीछे दर्द होने लग गया है, बैठे बैठे ब्लड जो है जाम हो गया है, ना उनके शरीर है, ना कोई ब्लड है, ना कोई नीचे अर्थ है, ओनली सोल, आत्मा रह गई है। उस आत्मा का जो आनंद है, वो आनंद कैसा होता है? किसी चीज पर डिपेंड नहीं है, कोई भी चीज उसके अंदर हिंड्रेंस पैदा करने वाली नहीं है, इसलिए यहां कहा गया वो अव्यावाद सुख है। उस सुख को क्या बोलते हैं? अव्यावाद का मतलब प्लेजर विदाउट डिस्टरबेंस, वहां किसी भी चीज से कोई डिस्टरबेंस नहीं है। समझ आ रहा है? क्यों नहीं है? अब समझ आ गया? वो सिर्फ जैसे आकाश है, इसको किसी से डिस्टरबेंस नहीं है। आप यहां चाहे हाथ हिलाओ, चाहे आकाश में आग लगाओ, आकाश आकाश ही रहेगा। समझ आ रहा है? इसी तरीके से जिसका किसी भी मूर्तिक चीज से, बाहर की किसी भी भौतिक चीज से कोई संबंध नहीं रहा, उस सुख को हम आध्यात्मिक सुख कहते हैं। क्या बोलते हैं? आध्यात्मिक सुख। आत्मा का जो सुख होता है उसे आध्यात्मिक सुख बोलते हैं, उसी को हम कहते हैं स्पिरिचुअल ब्लिस। उसका नाम क्या है? स्पिरिचुअल ब्लिस। समझ आ रहा है? और यू नो ओनली सेंसुअल नॉलेज, और यू नो ओनली सेंसुअल प्लेजर। समझ आ रहा है? तो आपको तो केवल इंद्रियों का ही ज्ञान है और इंद्रियों का ही सुख है, आपको तो आध्यात्मिक तो आप जानते ही नहीं क्या होता है। तो जब कभी पहली बार भी कुछ जानने में आता है तो हमें आश्चर्य होता है, हमारे दिमाग में बैठता नहीं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। और जब तक आपके दिमाग में इस तरीके की सही इमेज नहीं बनेगी भगवान की, भगवान के बारे में सही सुख का ज्ञान नहीं होगा, आपको उस सुख की कभी भी इच्छा ही नहीं हो सकती। और जब सुख की इच्छा नहीं तो भगवान की भक्ति की भी वास्तव में आपके अंदर कोई परिणति आ नहीं सकती है कि आप भगवान की सही ढंग से भक्ति कर सको। क्योंकि भगवान के पास पहुंचकर आप भगवान जैसा सुख चाहो तब तो आप भगवान के भक्त कहलाओगे, नहीं तो आप संसार में संसार जैसा सुख प्राप्त करते रहो, बिना भक्ति के भी होता रहेगा। क्या चाहिए बताओ? अगर भगवान जैसा सुख चाहिए तो भगवान के पास आओ, भगवान की महिमा समझो। और अगर कम से कम आपके लिए सुख की प्राप्ति की इच्छा ना भी हो तो भी आप कम से कम उस सुख की नॉलेज तो लो, अपने मन में ध्यान तो रखो। एक सुख ऐसा है जिस सुख में कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है, अचिंत्य है। अचिंत्य का मतलब वी कैन नॉट थिंक अबाउट दैट प्लेजर। अचिंत्य माने मेरा माइंड, मेरी नॉलेज उस सुख के बारे में कुछ भी इमेजिन कर नहीं सकती है, बियॉन्ड द इमेजिन दैट प्लेजर। वो जो सुख है वो अचिंत्य है, हमारे चिंतन का भी विषय नहीं है, मतलब हम उसके बारे में सोच नहीं सकते हैं। बता हम सोच कह सकते हैं? क्योंकि माइंड की तो एक लिमिट है, हमारी नॉलेज की लिमिट है, और उनके पास में जो है वो लिमिटलेस है, अनंत है वो। हम उसके बारे में कैसे सोच सकते हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं, वो क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं? तो ऐसा सुख जिसमें कोई बाधा नहीं हो, जो हमारे सोच से परे हो, और वो जो है सारभूत है, तो वही सुख है। सारभूत मतलब जिसका अंतिम फल उससे बढ़कर के और कुछ ना हो, वही उसका सार कहलाता है। तो वह सारभूत है। अतुल, अतुल का मतलब उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, तौल नहीं सकते हैं। ऐसा जो सुख है, उस सुख के बारे में जब तक हमारे मन में ज्ञान ही नहीं आएगा तो हमको उस सुख की कभी नॉलेज नहीं होने से हमें उस सुख को प्राप्त करने की इच्छा ही कैसे होगी? और जब तक इच्छा नहीं होगी तब तक आपके लिए आध्यात्मिक सुख, आत्मा का सुख कभी आपको मिलने वाला नहीं। क्योंकि इंद्रिय सुख और आध्यात्मिक सुख बोथ आर अपोजिट। ये कैसे हैं? अपोजिट हैं ये। क्योंकि जहां पर इंद्रियां हैं वहां पर बाधाएं हैं। हमारी इंद्रियां से हम किसी चीज को देखें, आंखें थक जाती हैं,
कितना खाएं, मुंह भी थक जाता है। समझ आ रहा है? पेट भी थकता है, हाथ भी थकते हैं, दिमाग भी थकता है, सब थकते हैं। इंद्रियां हमारे लिए बाधा पैदा करती हैं, और जिसमें कोई बाधा ना हो उस सुख को हम कभी मेजर नहीं कर सकते हैं। इसको तो हम फिर भी कह सकते हैं, हाँ मजा आ गया, बहुत सुख मिल गया, बहुत आनंद आ गया, हम यहां तो फिर भी कह लेते हैं। उस सुख को तो हम कभी मेजर भी नहीं कर सकते। अतुल कहा गया है। क्या कहा गया? अगर हम उससे किसी को कंपेयर करना चाहें, किसी की उपमा देना चाहें, तो आचार्य कहते हैं त्यक्तोपमम, उस सुख ने सारी उपमाएं छोड़ दी हैं। माने हम उसको किसी से उपमा देकर के सुखी नहीं कह सकते हैं कि ये इससे बढ़कर के सुखी हैं, क्योंकि उपमा उसमें दी जाती है जिसकी क्वालिटी एक जैसी हो। नहीं समझ आया? हम किसी चीज को कंपेयर कब करेंगे? जब दोनों की क्वालिटी और उसकी क्वालिटीज के बराबर कोई दूसरी की क्वालिटी होती नहीं, तो हम उसकी उपमा भी किसी से नहीं दे सकते। हम कहते हैं, जैसे कोई फूल है, मान लो हम कहते हैं ये गुलाब का फूल बहुत ही अच्छा है। कब कहते हैं? जब हमारे पास में दूसरे भी फूल हों। सरसों का फूल होता है, समझ आ रहा है ना? सरसों का फूल होता है कि नहीं होता है? नहीं देखा? सरसों का फूल होता है, मालती का फूल होता है, बकुल का फूल होता है, चमेली के फूल होते हैं, लेकिन सब देखने के बाद में हमने उपमा की, गुलाब का फूल बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? हमें उसका कलर अच्छा लग रहा है, हमें उसकी स्मेल अच्छी लग रही है, दूसरों में वो स्मेल नहीं है। तो हम फूल की तुलना तो फूल से कर सकते हैं, लेकिन उस सुख की तुलना हम संसारी जीवों से के सुख से कैसे कर सकते हैं? जो सिद्ध आत्माओं का सुख है वो तो सिद्ध आत्माएं ही अनुभव करेंगी, और सिद्ध आत्माओं के सुख से सिद्ध आत्माओं का सुख कंपेयर करें तो कोई मतलब नहीं है, और संसार के जीवों से उस सुख को कंपेयर करें तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनकी कोई क्वालिटी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं किसी चीज की क्वालिटी मैच करे तब तो उससे उसकी उपमा दी जाए, ये इसके जैसा है। क्या समझ में आ रहा है? जब आपके लिए कोई भी शरीर की सौंदर्य की भी उपमा दी जाती है, चांदी जैसा रूप है तुम्हारा, है ना, तो चांदी भी देखी तो हो कम से कम, तब तो कहोगे चांदी जैसा रूप है। नहीं समझ आ रहा है? तो उपमा तब दी जाती है जब किसी चीज को आपने पहले देखा हो और वो चीज भी कहीं ना कहीं उसी से मैच कर रही हो। चांदी भी भौतिक चीज है, आपका रूप भी भौतिक चीज है, तो चांदी से तो रूप की महिमा हो जाएगी, लेकिन जो भौतिक नहीं है, जो आध्यात्मिक है, उसकी तुलना आप भौतिक से नहीं कर सकते हो। त्यक्तोपमम, इसलिए उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। और कैसा है? शाश्वत। शाश्वत का मतलब ऑलवेज प्रेजेंट। समझ आ रहा है? कितना भी टाइम पास हो जाए, कितना ही टाइम उससे बीतता चला जाए, लेकिन उस सुख को कभी भी हम हटा नहीं सकते, उस सुख को हम कम नहीं कर सकते। वह सुख हमेशा वैसा का वैसा ही शाश्वत बना रहता है। इसी को एटर्नल बोलते हैं, हमेशा वैसा का वैसा ही बना रहना। दुनिया में ऐसी कोई चीज होती नहीं है जो एटर्नल हो। समझ आ रहा है? कोई चीज भी बता दो हमें, हर चीज का अपना रूप बिगड़ता है। अगर सूरज भी है तो सूरज भी सुबह कैसा दिखता है, दोपहर में कैसा दिखता है, शाम को कैसा दिखता है, वो भी 3 बार अपने फॉर्म चेंज करता है। समझ आ रहा है? कोई भी चीज दुनिया में एक जैसे अस्तित्व के साथ रहती ही नहीं है। क्या चीज रहेगी? वो सिर्फ आत्मा और आत्मा का सुख, और वो चीज वही होगी जो प्योर होगी। जिस चीज के अंदर किसी ने किसी भी तरह की कोई भी इंप्योरिटी बची नहीं शेष रखी होगी, वही प्योर चीज के अंदर ये शाश्वतता आती है। तो आत्मा के अंदर ये शाश्वत सुख इसलिए आ जाता है कि उस आत्मा के अंदर जितने भी इंप्योर करने वाली चीजें थी वो सब उसने छोड़ दी। इसलिए उस आत्मा के आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करने के लिए हम भगवान के चरणों की स्तुति करते हैं। समझ आ रहा है? छोटा मोटा काम तो करना आता नहीं है जैन लोगों को। हाँ, अब आप समझ लो, आपका अगर माइंड इस बात पे मैच कर रहा हो तो आप भगवान के भक्त बन सकोगे। और अगर इतनी आपके माइंड का लेवल नहीं जा रहा है तो आप जहां हो वहां रहो, कोई आपसे मना तो कर नहीं रहा है, कोई जबरदस्ती आपको भगवान के चरणों में खींच तो रहा नहीं है। आप खींचना चाहो तो आ जाओ। अगर आप जानना चाहते हो कि वास्तव में अगर ऐसा कोई सुख है तो वो कैसे मिलेगा, तो आप इन चीजों पर गौर फरमाओ।
आपके लिए वह सोचने का विषय इसलिए नहीं है क्योंकि आप जो भी सोचोगे अपने लेवल से सोचोगे, जितनी आपके पास नॉलेज है उतनी सोचोगे, और वो बहुत बड़ी नॉलेज से बियॉन्ड चला गया वो चीज। जैसे कोई चीज स्पेस में चली जाती है तो फिर वहां पर जाकर के एक लेवल के बाद में वो चीज फिर वहां पर ओनली वो वहां पर फ्लो करती है, बस समझ आ रहा, वो केवल वहां पर तैरती है, ना वो वहां पर टिकी है, ना बह रही है, ना उठ रही है, बस वो वहां पर जैसी है बिल्कुल वेटलेस हो जाती है। अब आप वेटलेस कैसे होता है, आप उसको कहीं एज्यूम करना चाहो, कैसे कर लोगे? यहां बैठे बैठे कोई भी चीज आपको वेटलेस यहां जब तक नहीं मिलेगी तब तक आप उसका वेटलेस कभी महसूस नहीं कर पाओगे। आप अपने आप को कैसे महसूस कर लोगे? मैं वेटलेस हो जाऊं तो कैसा लगूंगा बताओ, कभी सोच के बताओ। जब तक आप अंतरिक्ष में पहुंचोगे नहीं, जब तक आप वेटलेस होगे नहीं, तब तक आपको वेटलेस का एक्सपीरियंस यहां बैठे बैठे आपकी नॉलेज से कैसे आ जाएगा? समझ आ रहा? एक एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूं, समझाने के लिए। तो जब ये वेटलेस होने के लिए भी हमारे पास फीलिंग नहीं आती है, तो जिनके पास में वेट होने के लिए कोई भी चीज बची ही नहीं। वेट किसका होता है? बॉडी का होता है। समझ आ रहा है? क्योंकि बॉडी में ही बोन्स होती हैं, बॉडी में ही जो है ये सब फ्लैश होता है, बॉडी में ही सब ब्लड होता है, वेट तो इसका होता है, सोल का तो कोई वेट होता नहीं। समझ आ रहा है? तो जब वहां पर कोई वेट ही नहीं है, बिल्कुल वेटलेस वह आत्मा है, उस आत्मा के सुख की आप कैसे कोई कल्पना कर सकते हो? और वो कल्पना यदि हो सकती है तो शायद इस तरह से जो आपको नॉलेज दी जा रही है, इसी से ही आप कुछ थोड़ा सा सोच सकते हो। और अगर ऐसी सोच में आपके अंदर कोई ऐसी भावना आ जाए, श्रद्धा बन जाए, वास्तव में सुख मिले तो ऐसा मिले। समझ आ रहा है? ऐसा अगर आपके अंदर कोई इच्छा पैदा हो जाए, नहीं महाराज हमें तो यही सुख चाहिए जो आपने बताया है, अगर ऐसा आपके मन में भाव आ जाए तो मेरे पास आ जाना, फिर मैं आपको आगे के लिए कैसे सुख प्राप्त कर किया जाता है फिर वो पूरी प्रोसेस आपको बताऊंगा। पहले आप सुख की इच्छा कर लो बस, अगर सुखी बनना चाहते हो तो, है ना। और कोई बड़ा काम करना है, बड़ा प्रोजेक्ट लगाना है तो वो फिर लंबा टाइम लेता है। समझ आ रहा है? बड़ी बड़ी सड़कें बनाने में भी जब सालों लग जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी करने में और मशीनें लगाने में भी जब सालों लग जाते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट मतलब यहाँ से जैसे अंतरिक्ष में कोई भी ये सैटेलाइट छोड़ते हैं, सालों तक उसकी तैयारियां होती हैं, तब जाकर के उसका कुछ रिजल्ट आता है। तो अगर आप इतना बड़ा कोई भी अपने लिए कोई भी बीज बोना चाहेंगे या इतना बड़ा कुछ सोच रखेंगे तो आज शुरू करोगे तो कई जन्म लग जाएंगे। शुरू करना ही बड़ी बात है। क्या समझ में आ रहा है? बड़ा कोई भी प्रोजेक्ट हाथ में लेना और फिर उसको शुरू करने की हिम्मत करना, उसको अपने ग्राउंड पे तैयार करने की मानसिकता बनाना बड़ी चीज है, छोटे मोटे लोगों का काम नहीं है। समझ आ रहा है? लेकिन अगर एक बार जो व्यक्ति तैयारी करने की मानसिकता बना लेता है तो फिर बात वही आ जाती है, दुनिया की कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आदमी अचीव ना कर पाए। आदमी जो सोच लेता है वो कर लेता है। तो ये भी एक सोच है, ये भी एक करने की चीज है। अगर ये आप आज से शुरू करोगे तो आपको इसको भी करने में, फाइनलाइज करने में, इसको भी आपको कई जन्म लग जाएंगे। लग जाए कोई बात नहीं, करते रहेंगे। प्रोजेक्ट एक बार ऐसा बना लेना चाहिए कि जिससे कि फिर सारे के सारे प्रोजेक्ट छोटे पड़ जाएं। समझ आ रहा है? सब सपने छोटे पड़ जाएं उसके आगे, और हमें उस पर अपनी पूरी ताकत लगा देना है, क्योंकि वो चीज मिल गई तो बस फिर उससे बढ़कर के कुछ भी नहीं है। ऐसा सोचो, ऐसा मन के अंदर भाव लाओ, ऐसे सुख की कल्पना करो, तब आपका यह मनुष्य जन्म सफल होगा। क्योंकि मनुष्य तो सभी हैं, लेकिन आप कुछ विशिष्ट मनुष्य हो जो ये समझ सकते हो, सब नहीं समझ सकते हैं। समझ आ रहा है? सब समझने से पहले तरह तरह के आर्गुमेंट खड़े करेंगे और वो आर्गुमेंट को ही सॉल्व करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देंगे, लेकिन कभी उनके अंदर सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। ये आपके अंदर समझ सिर्फ इतनी सी बात से आ जानी चाहिए कि अगर संसार में सभी लोगों के लिए एक तरीके का सांसारिक सुख है, भौतिक सुख है, तो ये भौतिक सुख हमें थकाने वाला है और इस भौतिक सुख से कोई भी संतुष्ट नहीं हुआ। कोई नहीं हुआ तो हम कैसे हो जाएंगे? हम भी उसी दौड़ में आगे आ जाते हैं। पहले भी हम दौड़ते रहे, अभी भी दौड़ रहे हैं, आगे भी दौड़ते रहेंगे। तो जो उस सुख में दौड़ रहे हैं उनको देख लो पहले। क्या कर रहे हैं हम?
देख लो उनको, वो कहां तक पहुंच गए, उनका चेहरा जाकर के देख लो, उनसे मिल आओ। समझ आ रहा है? मैं तो मिल आया था, वो मिलके उनसे फिर मैं यहां पे आ गया। समझ आ रहा है ना? आप लोग कभी उनसे मिलके आ जाना, तो फिर आपके अंदर वो फीलिंग आएगी जो मैंने एक 4 लाइनें मैंने अपने पास्ट टाइम के एक्सपीरियंस के साथ में लिखी हुई थी। समझ आ रहा है? जिंदगी जिंदा कहां है, उसमें जो शुरू की 4 लाइनें हैं, हर दिशा आशा बनी फैली हुई आकाश तक, तोड़ लाऊंगा सितारे यह यकीन था आज तक, पर वहीं से लौटते राही के चेहरे पे सिकन देख कर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा कहाँ है, देख कर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा कहाँ है। इतना ही पर्याप्त है। समझ में आ रहा है क्या लिखा है इसमें? हैं? अब सीधी सीधी बातें तो लिखी नहीं जा सकती हैं, कुछ उपमा देकर के लिखना पड़ता है। हर दिशा आशा बनी, समझ आ रहा है ना? ऐसी कोई सी डायरेक्शन नहीं जिस डायरेक्शन में इस आत्मा ने सोचा ना हो, मैं क्या नहीं कर सकता, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं। समझ आ रहा है? सब कुछ कर सकता हूं और हर ऊंचाइयां पा सकता हूं, लेकिन वहां पर जो ऊंचाइयां पाने के लिए हम जहां जा रहे हैं, वहां जो लोग पहुंचे हैं, पहले थोड़ा उनको तो देख लें, वो कितने खुश हैं। और जब उनको देखा तो देख के उनके चेहरे पर सिकन सोचकर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा कहां है, अब कहां उड़ूं। समझ आ रहा है? इस सच्चाई को जब तक नहीं समझोगे तब तक आपके लिए इस सुख की कीमत नहीं होगी। भगवान भगवान दुनिया कर रही है, भक्ति भक्ति दुनिया कर रही है, लेकिन किसी को नहीं पता कि भगवान है क्या भला, भगवान के अंदर है क्या, भगवान में क्या है जिसकी भक्ति करने से हम भगवान से क्या पाएंगे। समझ आ रहा है? और जब इस प्रकार के सुख की इच्छा के साथ भक्ति करोगे तो कभी भी आपके दिमाग से भगवान की भक्ति हट ही नहीं सकती। फिर हमेशा होगी, दिन भर होगी, रात भर होगी, आपका दिमाग वहीं लगेगा, क्योंकि जब एक बार कोई चीज अच्छी लग जाती है तो फिर हमारा दिमाग उसी में लगता है। फिर ऐसी भक्ति का नाम भक्ति है। तो ऐसी भक्ति तभी होगी जब हम इस तरह से भगवान की सुख की जो एक क्वालिटी है उसको हम समझें कि इस सुख की प्राप्ति के लिए हमें भगवान की भक्ति करना है। इसी तरह की भक्ति करने से आपके लिए ऐसे सुख की प्राप्ति हो, ऐसी भावना से महावीर भगवान की परम पूज्य सर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, आचार्य पूज्यपाद जी महाराज की। यह शांति भक्ति है, इसके माध्यम से सभी लोगों को शांतिनाथ भगवान की स्तुति करना सीखना है। बहुत अच्छी भक्ति है। केवल इसमें 8 छंद हैं जिसे शांत्यष्टक कहते हैं। जैसे आप लोग महावीर अष्टक पढ़ते हैं, ऐसे ही शांत्यष्टक पढ़ के आप शांतिनाथ भगवान की भक्ति करना सीखें। इसलिए यह भक्ति आप लोगों को अर्थ सहित बताई जा रही है। 8 काव्यों में प्रत्येक काव्य को पहले पढ़ते हैं, फिर जिस काव्य का नंबर है उसका अर्थ समझेंगे। सभी एक साथ पढ़ें। शार्दूल विक्रीडित छंद कहलाता है, जो मंगलाष्टक का छंद होता है। न स्नेहात् शरणं प्रयान्ति भगवन् पादद्वयं ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्र दुःख निचयः संसार घोरार्णवः अत्यन्तस्फुरदुग्ररश्मिनिकर व्याकीर्णभूमण्डलो ग्रैष्मः कारयतीन्दुपादसलिल छायानुरागं रविः क्रुद्धाशीर्विशदष्टदुर्जयविष ज्वालावली विक्रमो विद्याभेषजमन्त्रतो यहवनैर्
याते प्रशान्तिं यथा तद्वत्ते चरणारुणाम्बुजयुगस्तोत्रोन्मुखानां नृणां विघ्नाः कायविनायकाश्च सहसा शाम्यन्त्यहो विस्मयः सन्तप्तोत्तमकाञ्चनक्षितिधर श्रीस्पर्धिगौरद्युते पुंसां त्वच्चरणप्रणामकरणात् पीडाः प्रयान्ति क्षयम् उद्यद्भास्करविस्फुरत्कर्षत व्याघातुनिष्कासिता नानादेहि विलोचनद्युतिहरा शीघ्रं यथा त्रैलोक्येश्वरभङ्गलब्धविजया दत्यन्तरौद्रात्मकान् नानाजन्मशतान्तरेषु पुरतो जीवस्य संसारिणः को वा प्रस्खलतीह केन विधिना कालोऽग्रदावानलान् न स्याच्चेत्तव पादपद्मयुगलस्तुत्यापगावारणम् लोकालोकनिरन्तरप्रवितत ज्ञानैकमूर्ते विभो नानारत्नपिनद्धदण्डरुचिर श्वेतातपत्रत्रय त्वत्पादद्वयपूतगीतरवतः शीघ्रं द्रवन्त्या मया दर्पाद्मात् मृगेन्द्रभीमनिनदात् वन्या यथा कुञ्जरः दिव्यस्त्रीनयनाभिरामविपुल श्रीमेरुचूडामणे भास्वद्बालदिवाकरद्युतिहर प्राणिष्टभामण्डल अव्यावाधमचिन्त्य सारमतुलं त्यक्तोपमं शाश्वतं सौख्यं त्वच्चरणारविन्दयुगल स्तुत्यैव सम्प्राप्यते यावन्नोदयते प्रभापरिकरः श्रीभास्करो भासयन्स् तावद्धारयतीह पङ्कजवनं निद्रातिभारश्रमम् यावत्त्वच्चरणद्वयस्य भगवन् न स्यात्प्रसादोदयस्तावज्जीवनिकाय एष वहति प्रायेण पापं महत् शान्तिं शान्तिजिनेन्द्रशान्तमनसस्त्वत्पादपद्माश्रयात् सम्प्राप्ताः पृथिवीतलेषु बहवः शान्त्यर्थिनः प्राणिनः कारुण्यान् मम भक्तिकस्य च विभो दृष्टिं प्रसन्नां कुरु त्वत्पादद्वयदैवतस्य गदतः शान्त्यष्टकं भक्तितः। ये शांतिनाथ भगवान की 8 छंदों में स्तुति की गई आचार्य पूज्यपाद महाराज के द्वारा। और यह स्तुति बताया जाता है कि एक बार उनकी आँखों में कुछ ऐसा रोग हो गया था जिसके कारण से उन्हें दिखना बंद हो गया था। तो भगवान शांतिनाथ की इसी स्तुति के माध्यम से उन्होंने अपने रोग को ठीक करके यह स्तुति लिखी थी। सुन रहे हो? क्या करना है तुमको? जब भगवान की स्तुति करने से इस तरह के रोग ठीक होते हैं, इसका वर्णन 8वें काव्य में किया गया है। अभी आपको 7वें नंबर के काव्य का अर्थ बताना है।
यावन न उदयते प्रभा परिकरः श्री भास्करो भास्य। भास्कर जानते हो, सूर्य को कहते हैं। जब तक सूर्य का उदय नहीं होता तब तक क्या रहता है? तावत धारयतीह पंकज वनम निद्राति भारश्रमम। जो कमल होते हैं, पंकज होते हैं, पंकज माने किसी के पापा का नाम तो नहीं है, हो भी तो कोई बात नहीं है ना। उनको भी ये बताना कि वो कमल व पंकज तब तक सोते रहते हैं जब तक कि सूर्य का उदय नहीं हो जाए। निद्राति भारश्रमम, है ना। निद्रा के अति भार का श्रम धारण किए हुए बिल्कुल बंद से मुरझाए से पड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही सूर्य का उदय होता है तो वह कमल खिल जाते हैं। और जब कमल खिलता है तभी वो कमल कहलाता है, क्योंकि कमल का खिलना ही उसकी वास्तविकता है, उसकी वस्तु स्थिति है। जो खिलता नहीं उसको कमल कैसे कहा जाएगा? क्या सुन रहे हो? कमल उसी को कहेंगे ना जो खिलता है। आप कहो दीपक है, आपने दीपक का दिया ले लिया और दीपक के दिए में आपने बत्ती भी लगा दी और कहो दीपक है, क्या करेगा दीपक? दीपक कब कहलाएगा? जब उसको जलाया गया हो, उसमें प्रकाश आ रहा हो, तब तो दीपक है। बाती बुझी पड़ी है, उसको हमने प्रकाशित किया नहीं, उससे कुछ दिखाई दे नहीं रहा, तो वो दीपक कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। दीपक होते हुए भी वो दीपक कब बनता है? जब उसमें प्रकाश आ जाता है, बाती जल जाती है। कमल होते हुए भी कमल तब कहलाता है जब वह खिल जाता है। इसी तरीके से जैन होते हुए भी जैन तब कहलाता है जब उसके अंदर जिनेंद्र भगवान के प्रति भक्ति आ जाती है। समझ आ रहा है? वैसे तो क्या है? जैन है। जैन होने का मतलब क्या है? बस ऐसे ही समझ लो, दीपक भी रखा है, बाती भी रखी है, फिर भी उसको दिया नहीं कहा जाएगा क्योंकि वो जल नहीं रहा। कमल भी है, पंखुड़ियां भी हैं, लेकिन सब बंद पड़ी हैं, खिल नहीं रही हैं, तब तक उसको फूल नहीं कह सकते। इसी तरीके से जिन जैनों के अंदर भगवान की भक्ति नहीं होती वो मनुष्य तो हैं, शरीर से जैन तो हैं, कुल से जैन तो हैं, लेकिन बिना भगवान की भक्ति किए हुए वो कभी जैन नहीं हो सकते। सुन रहे हो? आप लोग सब जैन बन गए ना, क्योंकि भगवान की भक्ति कर रहे हो। भगवान की भक्ति करने का यहाँ ये परिणाम बताया जा रहा है कि यह एक निद्रा है। जैसे निद्रा के भार से दुनिया का जितना भी वन समूह है, उस वन में जितने भी फूल होते हैं वो फूल तो अनेक हो सकते हैं, लेकिन सूर्य तो एक होता है। और एक ही सूर्य दुनिया के जितने भी फूल हैं वो सबको खिलाने में समर्थ होता है। सुन रहे हो? हर एक फूल के लिए अलग अलग सूर्य की जरूरत नहीं है। हर एक फूल के लिए अलग अलग कहीं से कोई ताप देने वाला कोई मारतंड है, कोई उसका प्रकाश अलग अलग उसी पर फोकस करके भाई अब मैं तेरे को ताप दे रहा हूं, फिर दूसरी जगह गया अब मैं तेरे को ताप दे रहा हूं, अब तू भी खिल जा, अब तेरे को ताप दे रहा हूं, तू भी खिल जा। ऐसे करता है क्या सूरज? ऐसे नहीं करता ना। सूरज तो अपनी जगह पर एक जगह उदित होता है, और उस सूरज के उदित होने पर जिनमें खिलने की योग्यता होती है वो खिल जाते हैं, और जिनमें खिलने की योग्यता नहीं होती है वो पड़े रह जाते हैं। सूरज के आने पर ही जितने भी संसार के अंदर तालाबों में, जंगलों में, जहां कहीं पर भी फूल होते हैं वो अपने आप खिल जाते हैं। ऐसे ही दुनिया में जैन तो बहुत हैं, धर्म करने वाले लोग तो बहुत हैं, लेकिन जिनेंद्र भगवान तो एक ही हैं। उन जिनेंद्र भगवान का नाम लेते ही दुनिया में जितने भी वास्तव में फूल रूप जैन होंगे वो तो खिल जाएंगे, और जो केवल फूल होंगे, फूल जानते हो? एक तो फूल मीन्स फ्लावर को फूल बोलते हैं, और एक फूल क्या स्पेलिंग होती बताओ?
फूल फूल, कमल का फूल नहीं। FOOL। समझ आ रहा है? ये भी तो फूल गला था। तो अगर उनके अंदर खिलने की क्षमता नहीं है, उन्हें भगवान शांतिनाथ का नाम लेने से, जिनेंद्र भगवान का नाम लेने से उनका चेहरा अगर न खिले, उनके हाथ न जुड़े, उनके मन में भगवान की भक्ति के भाव न आए, देन दे आर ऑल FOOL। क्या है वो? समझ आ रहा है? फूल तो है, फूल से मना नहीं किया जाएगा, लेकिन फूल फूल में अंतर होता है। ऐसा फूल बनना है जो भगवान का नाम लेते ही खिल जाए। हम जिनेंद्र भगवान का नाम लें, चाहे वो शांतिनाथ भगवान का नाम लें, चाहे पारसनाथ भगवान का नाम लें, चाहे महावीर भगवान का नाम लें, अगर जिनेंद्र भगवान का नाम लेते ही हमारे मन में आ जाए, अच्छा जिनेंद्र भगवान की बात चल रही है, क्या हो गया, बताओ तो, हमें भी तो बताओ कैसे होते जिनेंद्र भगवान। जैसे ही हमारे मन में इस तरीके का विचार आ जाए, हमारा मन एकदम से खिल जाए, हमारा मन कितना भी अपसेट हो माइंड हमारा, फिर भी एकदम से सेट हो जाए, फूल की तरह एकदम से खिल करके उन्हीं की ओर देखने लग जाए। किसकी ओर? भगवान की ओर। जब भी फूल खिलता है तो किसकी ओर देखता है? जिसने मुझे खिलाया, जिसके माध्यम से मेरे अंदर रंगत आई, मेरे अंदर खुशबू आई, मेरे अंदर कलर आए, मुझे लोग पसंद करने लगे, वह फूल खिलकर के उन्हीं की ओर देखने लग जाता है। समझ आ रहा है? दूसरे लोग आते जरूर हैं, लेकिन वो उनकी ओर नहीं देखता है, वो देखता किसकी ओर है? फूल हमेशा सूरज की ओर देखता है। इसी तरीके से जो जिनेंद्र भगवान का सच्चा भक्त होता है, जो वास्तव में भीतर से जैन होता है, वो हमेशा किसको देख करके खिलता है? भगवान को देख करके खिल जाता है। निद्रा उसकी दूर हो जाती है। बहुत कितने भी आलस्य में वो पड़ा हुआ हो, लेकिन अगर उसे भगवान का दर्शन हो जाए या भगवान के दर्शन की बात कही जाए तो वह बहाने नहीं बनाता, आलस्य नहीं करता। जो वास्तव में अच्छा जैन होता है भीतर से, वो चाहे किसी भी उम्र का हो, अगर भीतर से जैन है तो वह भगवान के दर्शन करने के लिए कोई बहाना नहीं बनाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, RK ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।